बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाफरमान बीवी के लिए वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई किसी पर लानत कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या बात है? लोगों ने अर्ज़ किया कि फ़लानी औरत है जो अपनी सवारी की ऊँटनी पर लानत कर रही है। वो ऊँटनी चलने में कमी करती होगी। उस औरत ने चिल्लाकर कह दिया होगा, तुझे खुदा की मार हो, यानी लानत हो। जैसा कि औरतों की आदत होती है कोसने और लानत करने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस औरत को और उसके सामान को उसकी ऊँटनी पर से उतार दो। ये ऊँटनी तो उस औरत के नज़दीक लानत के काबिल है, फिर उसको काम में क्यों लाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह और तंबीह के वास्ते ऐसे फरमाया कि जिस चीज़ को काम में लाती है उसी को लान तान करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी वो औरत है जो अपनी इज्जत व आबरू के बारे में पारसा हो और अपने खावंद पर आशिक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में कुछ तकलीफ देती है तो जन्नत में जो हूर उस शौहर को मिलेगी वो कहती है कि खुदा तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तेरे पास से हमारे पास चला आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब औरतों से अच्छी वो औरत है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, और अपनी जान व माल में उसको नाखुश करके उसकी मुखालफत न करे। शरीयत मुताहरा ने बीवी को अपने शौहर की खूब इताअत व फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि उसका खामद उससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। फिर फरमाया, वो औरत जिसने 5 वक़्त नमाज अदा की, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपने शौहर की इताअत की, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। इसी इताअत शियारी का एक नमूना यह है कि जब शौहर बीवी को अपना तभी तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार न करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारक में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनाचे इरशाद मुबारक है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है, शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो उसके पास चली जाए, अगरचे रोटी पकाने के लिए तनूर पर खड़ी हो। लिहाजा मज़कूरा औरत को चाहिए कि वो हत्तल इम्कान शौहर की इताअत करे और जो कैफियत गैर इख्तियारी हो उसका इजहार न करे। शौहर को बुरा भला भी न कहे, अल्लाह से बुर्दबारी तलब करती रहे, और शौहर को चाहिए कि बीवी की ताकत को मद्देनज़र रख कर उससे ताल्लुक़ कायम किया करे, और अगर कोई कैफियत बीवी के इख्तियार में नहीं है उस पर बीवी का मुआखज़ा न करे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए। इंशाअल्लाह जल्द ही मुवाफ़क़त हो जाएगी। इब्न क़ुदामा अल-मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, और अगर मर्द अपनी बीवी की नाफरमानी का खदशा महसूस करे, यानी उसमें नाफरमानी की अलामात ज़ाहिर हों कि वो अपने आप को खावंद के सपुर्द न करे और उसे इस्तिमताअ न करने दे, या फिर उसकी बात तो तस्लीम करे लेकिन बहुत कोशिश और मजबूर करने के बाद, तो इस हालत में खामद उसे वाज़ो नसीहत करे, वो इस तरह के उसे अल्लाह ताला से डराए और उसे अल्लाह ताला के वाजिब करदा अहकामात याद दिलाए कि अल्लाह ताला ने उस पर खामद के ये हुकूक रखे हैं, इसे उसकी इताअत करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो उसे गुनाह होगा और उसका हक के खर्चा साकित हो जाएगा, और फिर खामद के लिए उसे बिस्तर से अलग करना और उसे हल्की सी मार की सजा देना भी मुबाह होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, और वो औरतें जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो उन्हें वाज़ो नसीहत करो, और वाज़ो नसीहत के बावजूद
وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ معاشرت کے لیے راضی نہ ہوں تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کریں تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اسے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ یہ ساری تفصیل سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ملاحظہ فرما لیں۔ اور اگر معاملہ اس طرح ہو کہ خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور معاملہ دشمنی تک چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلو کر کے علیحدگی کروا دیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان بن کا خدشہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک منصف مرد والوں کا، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت والوں کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، اور بالوں کے اندر منہ باف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی جس میں بال بہت سے معلوم ہوں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔